धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस सदन के माध्यम से आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर अपनी गहरी आपत्तियां और वाजिब चिंताएं प्रकट करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे गंभीर विषय पर जलवायु परिवर्तन और मानव निर्मित आपदा के बढ़ते दुष्प्रभाव के कारण आपदा प्रबंधन जैसे विधेयक पर संशोधन लेकर के आए हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि इसमें तमाम लोगों के, IITians के, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के और ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले तमाम जनता से और जनप्रतिनिधियों के भी सुझाव अगर लिए गए होते तो शायद ये अमेंडमेंट और ज्यादा बेहतर होता। आपने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माननीय सदस्य क्लास 23, माननीय सदस्य प्लीज, आपको कैसे पता नहीं लिए? पूरे लिए हैं, अभी मंत्री जी बताएंगे। मंत्री जी बता देंगे अपने उत्तर में तो ज्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष जी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के क्लास 23 में संशोधन के पश्चात अब क्लास 23 में सब सेक्शन 2 किया जा रहा है, जिसके तहत NDMA और SDMA डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के स्थान पर। कहीं ना कहीं ये फेडरल स्ट्रक्चर पर भी हमला होगा और कहीं ना कहीं जो राय आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाएगी। अध्यक्ष जी, दूसरा जो इश्यू है, इस संशोधन के द्वारा एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हो रहा है, जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर के अंडर का, जो नगर निगम के हमारे जो नगर आयुक्त हैं उनके अंडर में काम करेगी। DM उसके वाइस चेयरमैन होंगे। सवाल यह है कि पहले से कमजोर SDMA को और कमजोर किया जा रहा है और SDMA केवल रूरल एरिया का एक अथॉरिटी बन करके रह जाएगी, क्योंकि हम अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो महानगरों में जो हमारे नगर निगम हैं वो अलग प्लान तैयार करेंगे और जो SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है वो अलग प्लान तैयार करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोलैप्स होगा। इसलिए हम इसके गठन का विरोध करते हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हम ये भी कहना चाहेंगे, विकसित देशों में 1 रुपए में 80 पैसा प्री डिजास्टर पर खर्च होता है, लेकिन हमारे यहाँ पोस्ट डिजास्टर पर 80 पैसा खर्च होता है। आपदा आने के बाद हम उसके मुआवजा राशि बांटने में खर्च करते हैं। क्या हम लोगों को प्री डिजास्टर पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? हम इस तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। साथ साथ NDMA, SDMA में IITians को, विश्वविद्यालय को और जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की भी मांग करते हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आपदा प्रबंधन का जो हमारा दूसरा जो इस एक्ट के द्वारा, क्या हम आपदा रहित प्रदेश बनाने की तरफ नहीं आगे बढ़ सकते हैं? जैसे हम उत्तर प्रदेश को ही अगर एक एग्जाम्पल के रूप में ले लें, उत्तर प्रदेश के अंदर सुनामी नहीं आती है, उत्तर प्रदेश के अंदर भूस्खलन भी नहीं होता है, पहाड़ नहीं गिरते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उत्तर प्रदेश की जो बड़ी समस्या है वो बाढ़ की समस्या है। ग्रामीण इलाकों में आग लग जाती है, वो समस्या है। क्या आग लग जाती है ग्रामीण इलाकों में, क्या फायर ब्रिगेड 3 मिनट में पहुंचती है? शायद जब पूरा का पूरा आशियाना उजड़ जाता है तब फायर ब्रिगेड पहुंचती है। तो क्या समय कम करने पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या बाढ़ की पहले से तैयारी, हमें पता है हर साल बाढ़ कब आती है, इसलिए अध्यक्ष जी बस कंक्लूड कर रहा हूं, बाढ़ आने से पहले हमें पूरी तैयारी उसकी करनी चाहिए, बांध बनाने चाहिए, बाढ़ का अस्थायी हल निकलना चाहिए, जिससे हमारे धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर बाढ़ की रोकथाम कर सकें। अध्यक्ष जी, आखिरी बात कह करके, वैसे तो एक गाना है, आप कवि हो या कवि सम्मेलन नहीं कर सकते। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तुमने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। इसलिए पूरा इंतजाम करिए, डिजास्टर रोकने के ऊपर, प्री डिजास्टर पर ज्यादा
यही मांग करते हुए